दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वो उत्तराखंड की यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में वो विधानसभा के धनौल्टी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में पवार को भाजपा की सदस्यता दिलाई। ईरानी ने पवार का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रहित में उनका भाजपा परिवार में शामिल होने का निर्णय सराहनीय है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा के ऊपर कटाक्ष करते हुए प्रीतम पवार को आड़े हाथ लिया। प्रीतम पवार जी पहले यूकेडी में थे और इस बार वो निर्दलीय विधायक के रूप में थे और उन्होंने अगर करी है तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूं, लेकिन एक डूबते जहाज में वो सवार हुए हैं। निश्चित तौर पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि कांग्रेस गोत्र के जो 10 लोग गए थे, जो बड़े ससम्मान भाजपा के द्वारा 2016 में ले जाए गए थे, उनको कैसे यूज़ एंड थ्रो भाजपा ने किया है, सरकार बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कर लिया गया और अब किस तरह से उनकी राजनीति हाशिए में है, किस तरह से उनके साथ वहाँ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा। उसको देखते हुए भी अगर प्रीतम पवार जी वहाँ गए हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने ओखल में सर दे दिया है। शामिल हो रहे हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि हमारा कोई विधायक भाजपा में जा रहा है और मुझे लगता है कि ये भाजपा ही इस तरह की दुष्प्रचार कर रही है, इस तरह की खबरों को ज़्यादा हवा दे रही है क्योंकि भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं भौखलाहट है। जिस तरह से बड़ी संख्या में लगभग 2,500 से 3,000 लोग पिछले दिनों आपने देखे जो इनके प्रचारक रहे हुए हैं, जो ज़मीनी इनके कार्यकर्ता रहे हैं, जो खाँटी भाजपाई और संघी रहे हुए हैं, उन लोगों ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी तो अब आनन फानन में भाजपा ने हाथ पैर मारने दाएं और बाएं शुरू कर दिए हैं और अब इस तरह का प्रचार वो कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं। देखिए, जो कुछ भी है वो सामने आ जाएगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ज़्यादा दिन तो अब चुनाव को रह नहीं गए हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि भाजपा का जो सुपड़ा साफ हो रहा है या कांग्रेस पार्टी का। भाजपा में लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। अब नया विवाद विधायक मोदी जी का है, इस तरह को देखते हैं क्योंकि चुनाव विकास और एक तरीके से भाजपा की जो अभी तो ये केवल बानगी है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने ये बात 4.5 साल पहले कह दी थी कि जिस तरह से आप कांग्रेस में तोड़फोड़ करके 10 लोगों को लेकर जा रहे हैं, ऐसे में आपका जो जमीनी कार्यकर्ता है वो अनदेखी अपनी महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। आपने ना सिर्फ वो 10 लोगों को लेकर आप गए, आपने उनको विधायक का टिकट भी दिया, फिर उनको आधे दर्जन लोगों को मंत्री मंडली में जगह दे दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपके कार्यकर्ताओं में और उस कांग्रेस गोत्र के लोगों में समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। और हम ये बात कह रहे थे कि एक लावा है जो पकड़ा है भाजपा के अंदर, जो एक विस्फोटक स्थिति का रूप ले सकता है और उसी की वानगी अब आप चुनाव में देख रहे हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, हमारे बड़े बूढ़े कह के गए हैं। तो अब जो कार्य आपने 2016 में किया वो आपके दल में खुद ब खुद हो रहा है। तीर्थ पुरोहितों का ये एजिटेशन कोई आजकल की बात नहीं है। पिछले 2 सालों से लगातार देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहित लामबंद हैं और उसके एवज में यहाँ देखिए ऐसी प्रचंड बहुमत की और गूंगी बहरी सरकार बैठी हुई है कि उनके जख्मों पे मलहम लगाना तो दूर की बात, आप लगातार नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। आपका कोई ना कोई नेता आए दिन ऐसा बयान दे देता है जिससे कि वो और भी ज्यादा उद्वेलित या आक्रोशित हो जाते हैं। त्रिवेंद्र रावत जी कहते हैं जितने एजिटेटेड लोग हैं तीर्थ पुरोहित वो सारे कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। उसका आपने खामियाजा देखा कि प्राथमिक सदस्यता से लगभग 51 तीर्थ पुरोहितों अपना इस्तीफा दे दिया भाजपा की। अब आप देख रहे हैं कि सतपाल महाराज लगातार गुण दोष बता रहे हैं देवस्थानम बोर्ड के, लगातार कसीदे और तारीफ से पुल बांध रहे हैं। तो ऐसे में अब इनका पुतला दहन नहीं किया जाएगा तो और क्या किया जाएगा। आप कोई ठोस निर्णय तो ले नहीं पा रहे हैं। समिति आप गठित क्यों कर रहे हैं? आपने ध्यानी जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित की है, उस समिति के गठन का मतलब ही ये है कि आपने जो निर्णय लिया उसके प्रति आप खुद आशंकित हैं। अगर आपने निर्णय ले लिया था तो फिर अडिग रहते ना अपने फैसले पर। फिर समिति गठित करने की नाटक नौटंकी आप प्रदेश के अंदर क्यों कर रहे हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि तीर्थ पुरोहितों का जो गुस्सा है वो अपनी जगह पर जायज है।